सिर्फ ये चैप्टर्स कर लो और जेईई मेंस 2026 में 180 प्लस श्योर शॉट है तुम्हारे। एनटीए तुम्हारे साथ खेल रहा है, हर साल जो है इन्हीं चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है और स्टूडेंट्स दूसरे चैप्टर्स के अंदर फंस के रह जाते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, इन चैप्टर्स पे फोकस करके जो है नेक्स्ट 90 डेज के अंदर तुम 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां पे हम जेईई मेंस 2026 के लिए सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स जो है डिस्कस करने वाले आपके तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब देखिए इन चैप्टर्स को हमने किस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले जो है हमने आपके लास्ट 5 साल के पेपर्स उठाए सभी शिफ्ट्स के और उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है और ये जानने की कोशिश करी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले। तो उस बेसिस पे आपके ये सभी चैप्टर्स निकल के आए। और हमने एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि 75% से ज्यादा जो पेपर है ना वो इन्हीं हाई वेटेज चैप्टर से आ रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कितने ज्यादा टॉप प्रायोरिटी के आपके चैप्टर्स हो जाते हैं। और आपकी इस टाइम पे जो है टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि इन चैप्टर्स को जो है सबसे पहले कंप्लीट करें और फिर जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप रिमेनिंग चैप्टर्स को यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इन चैप्टर्स को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 4 स्टेजेस में इन चैप्टर्स को जो है डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जो आपके सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स है, जो कि लगभग 36% आपका कंप्राइज करते हैं, मतलब हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि 35 to 36% पेपर इन्हीं चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो उनको आप पहले 35 डेज में टारगेट करें और ये सबसे ज्यादा आपके टॉप प्रायोरिटी के चैप्टर्स हो जाते हैं। देन यहाँ पे स्टेज 2 में जो है, जो कि आपका 20 डेज तक चलना चाहिए, उसमें आप नेक्स्ट सेट ऑफ हाई वेटेज चैप्टर्स पे टारगेट कर सकते हैं, जो कि लगभग आपका 15% कंप्राइज करते हैं। तो इवन स्टेज 1 और स्टेज 2 को अगर आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो 50% पेपर लगभग आप अटेम्प्ट करने की हालत में आ जाते हो, अगर आप सारे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करते हो। पर वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा पोर्शन अच्छे तरीके से करके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप स्टेज 3 पे आइए, जहां पे हम 8 to 10% पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं चैप्टर्स से, और ये इजी और काफी ज्यादा जो है ना अच्छे वेटेज के चैप्टर्स रहते हैं। तो इनको जो है आप टारगेट कर सकते हैं उसके अगले 10 दिन के अंदर। और जो आपके यहाँ पे स्टेज 4 की बात करें, जो कि लास्ट स्टेज हो जाती है, उसमें आप 15 दिन का टारगेट लेते हुए चलिए, जहां पे आप 15% पेपर वाले जो है चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ये थोड़े से लेंदी जरूर रहेंगे, लेकिन इनका वेटेज अच्छा खासा रहता है, तो आखिरी में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10 दिन का लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा, उनमें इन्हीं चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। तब जाके आप अपने 180 प्लस मार्क्स के टारगेट तक यहाँ पे पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स की एक डिमांड आ रही थी कि भैया 90 डेज का रोड मैप जो है प्लीज लेके आइएगा, ताकि हमें पता चले कि हम हर दिन जो है क्या चीजें टारगेट कर सकते। तो जो ये हाई वेटेड चैप्टर्स मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, अगर आप समझना चाहते कि इनको हम जो है हर दिन किस तरीके से कंप्लीट कर सकते, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिएगा 90 डेज रोड मैप, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर 200 प्लस लाइक्स का टारगेट हमारा कंप्लीट होता है तो बहुत जल्द जो है ये वीडियो हम आपके लिए रिलीज करेंगे। अब सबसे पहले हम फिजिक्स के लिए बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्टेज 1 के आपके कौन कौन से चैप्टर्स हो जाते हैं, ये गिवन सेट। क्योंकि देखिए मॉडर्न फिजिक्स से हर साल जो है आपके क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं। देन काइनेमेटिक्स, जो कि थोड़ा इजियर साइड पे ही पड़ता है, उसका भी 9% वेटेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का 8% के आसपास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8% के आसपास। तो इनको जो है आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। देन ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ आपके चैप्टर्स हो जाते हैं, इनको आप स्टेज 2 में टारगेट कर सकते हैं, जहां पे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर्स, अगेन ये एक अच्छा खासा वेटेज आपका कैरी करते हैं। फिर हम चलते हैं स्टेज 3 पे, जहां पे आप यूनिट डायमेंशन, ईएम वेव्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को निपटा सकते हैं। काफी ज्यादा इजी चैप्टर्स है आपके ये, और लगभग 8% वेटेज कैरी कर लेते हैं। एंड फाइनली हीट एंड थर्मो और ऑप्टिक्स पे आते हैं, जो कि थोड़ा यहाँ पे लेंदी जरूर हो जाते, पर आपका लगभग 15% वेटेज कैरी करते। तो इनको जो है आप लास्ट में टारगेट कर सकते हो। और इवन हमने जो है अभी देखा था रिसेंटली 2025 में रे ऑप्टिक्स का, तो काफी ज्यादा वेटेज फिजिक्स में हमें जो है देखने को मिला था। लेकिन कहानी हर साल चेंज होती है, तो अगर यहाँ पे जो है आपका वेटेज गिरा भी, तो जो भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए उनमें से किसी का वेटेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन पर्टिकुलर सभी स्टेजेस के चैप्टर्स को आप कंप्लीट करने पे फोकस करिए। ऐसी केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो ये चारों जो है आपके काफी ज्यादा यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाते हैं, स्पेशली जीओसी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से आपके कई सारे चैप्टर्स यहाँ पे केमिस्ट्री में से डिलीट हुए, जो कि 2024 में हुआ था, तो जीओसी का वेटेज जो है ना काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। तो इसको आपको जरूर से करके जाना है। और आप देख रहे हो कि बाकी चैप्टर्स के मुकाबले भाई 14% का वेटेज है। फिर केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाते, देख सकते हैं 15% का लगभग वेटेज कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक का भी एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है।
देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन आप स्टेज 2 में जो है टारगेट कर सकते हो। स्टेज 3 की अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिसिटी, सॉल्यूशंस और बायोमोलिक्यूल्स पे आप जो है टारगेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि देखो ये जो है आपके काफी ज्यादा इजी और थियोरेटिकल चैप्टर्स है, तो इनको जो है आपको यहाँ पे लास्ट टाइम पे जो है टारगेट कर लेना चाहिए। देन स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक का जो आपका पोर्शन यहाँ पे रेड्यूस बचा हुआ है उसका एक ठीक ठाक वेटेज है, फिर केमिकल काइनेटिक्स, एमाइंस, इनको जो है आप स्टेज 4 पे यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब हम फाइनली चलते हैं मैथ सेक्शन पे, जहां पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबराते हैं, सोचते हैं कि यार ठीक है हम फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस पे ही निकाल लेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी गलतफहमी रहती है। आपको मैथ्स में भी जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली हाई वेटेज वालों पे कर लो, जहां पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे वेक्टर्स 3D लगातार हर साल जो है ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 13% तक वेटेज कैरी कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व को कर लीजिए, यहाँ पे लगभग 9.5% वेटेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। इनडेफिनेट से स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते, पर आपके ज्यादातर क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में फंसते हैं, तो अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए इनडेफिनेट के तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का 7% का वेटेज, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का 7% का वेटेज हमें देखने को मिलता है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज का लगभग 6%, डिफरेंशियल इक्वेशन का 6%, स्ट्रेट लाइन का 5%, इनको आप स्टेज 2 में जो है टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है यहाँ पे मैथ्स के अंदर, उसका वेटेज लगभग 9% हमें देखने को मिलता है, तो स्टेज 3 में आप इनको टारगेट कर सकते हैं। फंक्शंस में जो है लगभग 5% का वेटेज हमें देखने को मिलता है, बाइनोमियल का 4.5 और सर्कल्स का 3.5, तो इसको जो है आप स्टेज 4 के अंदर जो है टारगेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं है, कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके तुरंत उसको जो है डाउनलोड करिएगा और अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स को जो है टॉप प्रायोरिटी पे रख के कंप्लीट करिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।